नमस्कार, आप देख रहे हैं अहमदाबाद में जिस तरह का प्लेन हादसा हुआ, उसके बाद पूरे देश को ये आज का दिन और उस दिन से सभी लोग एक अलग सी कश्मकश में है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये हादसा कैसे हुआ उसके बारे में सोचना भी अजीब होता है, क्योंकि उसमें से सिर्फ 2 लोगों की जान बची है। एक जो भगवान का करिश्मा था उसी प्लेन से बच गया, और एक जिसे 10 मिनट का लेट हुआ, वो 2 ही लोग इस प्लेन हादसे से बचे। पर आज देखें, मुंबई के डिंडोशी विभाग में जो डिंडोशी में पठानवाड़ी इलाका आता है, उस इलाके में आज इन सभी जो लगभग 200 से 250 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई। कुछ डॉक्टर छात्र भी इसमें मारे गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। क्या कहेंगे? श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रख के हम रियल उनके परिवार वालों को जो चाहिए, जो खोया है, वो तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम यह कर सकते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और यह एक ऐसा दुख है, जैसे आज जोक्स में चल रहे हैं कि 2025 कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रेल दुर्घटना अलग हो रही है, सड़क पर भी आदमी सेफ नहीं है, प्लेन में सेफ नहीं है, यहाँ तक कि घर में बैठा हुआ एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है वो भी सेफ नहीं है। तो कुदरत के आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं यही कहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की एक शक्ति मिले। सोसाइटी के सभी जो मेंबर है, तो मेंबर ने ये खबर सुनी तो सारे के सारे सोसाइटी के मेंबर खबर सुनकर सचबट हो गए। जो परिवार ने अपना जो वारिस होया, वो भी अपना रिश्तेदार या तो अपना परिवार का कोई मुखिया होया है, हम सोसाइटी वाले की तरफ से सारे जितने भी मुतारमा है, जो भी मरहूम है, जो लोग इस दुर्घटना से उनकी जान गई है, उनकी आत्मा को शांति मिले। हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, तो सबसे हादसा हुआ था एयर इंडिया फ्लाइट का, बहुत दुखद हादसा है। और लोग इसमें मारे गए, वो शहीदों में उनकी गिनती होती है। तो जितने भी शहीद हुए उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम रखा था। और ये हादसा जो हुआ है ये हमारे घर तक पहुंचा हुआ है, जिसमें हमारे पहचान के, हमारे एरिया से, यहीं नजदीक के एरिया से भी लोग इसमें शहीद हुए हैं। और हम लोग सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के हादसे रोकने की कोशिश की जाए। और ये हादसा होने के बाद फिर से एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, आज फिर से पुणे में एक ब्रिज गिरा है। तो हमारा बोलना ये है कि लोगों की जानें इतनी आसानी से जा रही है, हो क्या रहा है हमारे देश में, इसके बारे में बहुत सारी तहकीक होनी चाहिए और इसके बारे में, इसकी रोकथाम के लिए कुछ काम करना चाहिए। और हम यहाँ पर अभी फिलहाल जो जमा हुए उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए, और हमारे काफी दोस्त साथ में है। सभी लोग दुखी हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि यहाँ हमारे करीबी लोग भी इसमें शहीद हुए हैं। तो बस दुआ ये है कि इस तरह के हादसा से अल्लाह ताला सबको बचाए और हमारे भारत को एक दुनिया में एक बड़ा नामचीन देश बनाए और सबकी खुशहाली हो। आज ये जो दुर्घटना हुई है, ये जो जहाज में लोग गए हैं, जहाँ पे 250 लोग से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जो मृत्यु हो गई है, हम उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो जान है, इसकी जो कीमत वो आप मुआवजा देंगे उसकी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन डीजीसीए और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे जो एविएशन मिनिस्ट्री है, इसके संज्ञान ले और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको सजा दिलाने का काम करना चाहिए। ये सरकार का काम होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेन है, इसके बारे में जो बार बार लोग बता रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से इसमें कंप्लेंट चल रहा था। कई बार इसकी कंप्लेन आए, कई लोगों ने, कई यात्रियों ने इसका कंप्लेंट किया था, लेकिन इसमें ध्यान न देते हुए जो नेग्लिजेंस हुआ है, जो इसमें अनदेखी की गई है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको उस तरीके का सजा भी मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। जी कमलेश जी, क्या कहेंगे? अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जो मृतक हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। दिवंगत आत्माओं को शांति मिले, ईश्वर उनको श्री चरणों में जगह दे, ऐसे ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। देखिए, देश में ये जो विमान दुर्घटना हुई है, ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान दुर्घटना है। और इस तरह के दुर्घटना जो टाले जा सकते हैं, वो जो काम किया जाना चाहिए था वो काम किया गया है।
दुर्घटना दुखद है, लोगों की मृत्यु हो गई है, लोगों के जो परिवार है वो जो है एकदम निकल चुके हैं। अब इनको न्याय मिलना चाहिए, सरकार से मांग करता हूँ। और आइंदा से ऐसी दुर्घटना न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से सज्ज रहे और अपने सभी अफसरान को, मिनिस्टरान को ताकीद दे कि इस तरह की दुर्घटना दोबारा न हो। कि जब से मैंने इस हादसा सुना, आज भी मुझे विश्वास नहीं होता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मर सकते हैं, लेकिन विश्वास करना पड़ा, मजबूरी है। लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी विमान हादसे में मरे हुए लोगों को आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इतनी बड़ी दुर्घटना को सहने की शक्ति मिले। मैं कहना चाहता हूँ जो हादसा हुआ है वो दोबारा नहीं हो, टेक ऑफ बराबर किया भी नहीं था। एक इंजन फेल हो सकता है, दूसरा इंजन, दोनों इंजन कैसे फेल हुए? अगर आपसे नहीं संभलता है तो प्लीज त्यागपत्र दे, इस्तीफा दे, क्योंकि आपसे बाहर नहीं उठ रहा है विदेश का। तो प्लीज आपसे नहीं संभल रहे हैं तो छोड़ दीजिए, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आप हादसा वापस न हो। और जो भी हुए, जैसे मृत्यु है, जो दुर्घटनाग्रस्त है, तो आत्मा को शांति देने के लिए ओम शांति, ओम शांति। और आपने देखा यहाँ पर तमाम लोगों ने आकर कैंडल जलाई और उनकी आत्मा को शांति मिले, इस तरह का नमन भी किया। इस तरह की और भी जानकारी को देखने के लिए देखते रहेगा आरपी न्यूज मुंबई। धन्यवाद।